बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज जी की जय, पन्ना धाम की जय, सब सुंदर साथी की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजे। श्री राज श्यामा जी के चरणों में शत शत नमन। सुंदर साथ जी, आज शुक्ल पक्ष की दूज, नीर सागर जाने का दिन, तो राजी श्यामा जी के चरणों में सिजदा करते हुए खुद को श्री रंग महल में महसूस करें। सुंदर तख्तरवा पे सवार है, हम सब सखियां, श्री राजश्यामा जी भी संग है और दक्षिण दिशा की ओर जाना है क्योंकि नीर सागर दक्षिण दिशा में है। रंग महल की चांदनी से दक्षिण की ओर हमारा तख्तरवा। तो सबसे पहले हमें बट पीपल की चौकी का दीदार। चार भौम पांचवी चांदनी, चारों कोनों पर 6 बच्चे, उठती जल की फवारियां, वो जल की बूंदियां जब उस चांदनी पर पड़ती हैं, आगे कुंज निकुंज कोच को सरताल को घेर कर आया। 24 आस का मोहलात, 24 आस मोहलात की सुंदर शोभा। आप आसमान की ऊंचाई पर हैं, घेर कर जो भी आड़ी खड़ी नहरें आई हैं उनका खुला दीदार हो रहा है। नहीं तो बाकी जगह हम देखेंगे कि एक एकल छत हो जाती है, लेकिन यहाँ पर हमें आड़ी खड़ी नहरें ओपन नजर आ रही है। 6 बच्चे अपने को खुले नजर आ रहे हैं। जवेरों की नहरें पार की, फिर माणिक पहाड़ की हद। माणिक पहाड़ की सुंदर विशालतम शोभा, वो 12,000 भौम ऊपर से आते हैं डोले। जल की धाराएं भौम दर भौम सीढ़ी दर नीचे आती हुई इन सुंदर शोभा को देखते हुए आगे बढ़े तो आप पहुंचे नीर सागर। रूहों की एक तनी का सागर, रूहों की शोभा का सागर। धामधनी शिवराजी के भीतर जो हमें अनंतानंत हीरा मोती के सदृश पानी नजर आता है, उसकी एक फुई उड़कर बताते हैं दक्षिण दिशा में नीर सागर हुआ। एक बूंद धामधनी की उन शोभा की एक बूंद यहाँ पर आके नीर सागर। संपूर्ण शोभा लालिमा लिए, संपूर्ण शोभा जल भी लालिमा लिए। टापू महल, चारों दिशाओं में वन, आगे ये महाबिलंद हवेलियां। इनको इन नक्शे से देखते हैं, ये देखिए टापू महल, चारों दिशाओं के वन, चारों कोनों की रेती, ये भी जैसे माणिक बिखरे हो ऐसे लालिमा लिए। चारों दिशाओं की हवेलियां, सब सुंदर लालिमा लिए। और आज चलते हैं इन 12,000 टापू महलों की जो 12,000 हार है, उसके ठीक मध्य एक टापू महल और है जिनमें जल का स्तून है। तो उन टापू महल में खुद को महसूस करते हैं। उन जल के स्तून के संग संग 12,000 भूमि, और एक एक भूमि में 12,000 भूमि समाई। हम टापू महल की चांदनी पे आ गए। 12,000 टापू महल की 12,000 हारे, और उनमें से एक टापू महल अधिक ठीक मध्य सेंटर पॉइंट पे टोटल टापू महल हो जाते हैं 12,001। तो ठीक मध्य का जो टापू महल है उसकी चांदनी पर आते हैं, और उनकी चांदनी की शोभा बिल्कुल माणिक पहाड़ की चांदनी की तरह। इन जगह खुद को महसूस करते हैं। ठीक मध्य 20 भूमि 21वीं चांदनी का टापू महल, घेर कर विशाल जल राशि लालिमा लिए। 2 भूम की दहलान, घेर कर बगीचे। इन दहलान में धनी संग हम सब खुद को महसूस करें। बाकी टापू महल की चांदनी पे अपने को घेर कर भूम भर ऊंची दीवार ठीक मध्य बैठन का स्थान मिलेगा, लेकिन इस टापू महल की चांदनी माणिक पहाड़ की चांदनी की तरह। टापू महल के ऊपर भी टापू महल 20 भूम 21वीं चांदनी का, घेर कर विशाल जल राशि। फिर 2 भूम की दहलाने, उन दहलानों में अति सुंदर सिंहासन पर पिया जी को विराजमान कराते हैं। सुंदर लाल गुलाब से सजे सिंहासन पर पिया जी को आह्वान करते हैं, पिया जी विराजिए।
शिरा जी उन सिंहासन पर विराजेंगे। राजी, श्यामा जी हमारे युगल स्वरूप। नख से शिक तक पिया का सुंदर स्वरूप, उनके नखों का दीदार। हाँ जी लो भैया। गुरु। हाँ जी, प्रणाम जी दीदी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सदगुरु महाराज की जय। सखीरी तेज भर्यो आकाश लो, नख जोत निकसे चीर, ज्यो सागर छेद के आवत, नेहर निर्मल का नीर। नेहर निर्मल का नीर। श्रृंगार प्रकरण 5 चौपाई 1। इस चौपाई के माध्यम से श्री इंद्रावती जी की आत्म महामती जी हम ब्रूहों को, हम अंगनाओं को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि हे धामधनी के चरणों से, उनके नखों से निकलने वाला तेज आकाश में फैल रहा है। धनी के नखों से निकलने वाली नूरमयी ज्योति नूरी आकाश को चीरती हुई इस प्रकार आगे बढ़ रही है, जैसे अथाह सागर को चीरती हुई अति स्वच्छ जल की कोई नहर बहती जा रही हो। धनी की चरणों की सुंदरता का मैं कैसे वर्णन करूं। उनकी कोई सीमा नहीं है। धनी के चरण कमल हम ब्रह्म सृष्टियों का जीवन है, वो हमारे आधार है। इन चरणों से हम रूहों का अखंड संबंध, उनसे हमारी निस्बत है। यह निस्बत हमें इस जागनी ब्रह्मांड में ब्रह्म ज्ञान से पता चली। हे साथ जी, इन चरणों को एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ना चाहिए। इन चरण कमलों को हमें अपनी आत्मा के दिल रूपी नेत्रों में बसा लेना है। उन नखों को बसा लेना है जो धनी की कोमल उंगलियों में आए हुए। निर्विवादित सिद्ध है कि हमें ये सब कुछ तब मिलेगा जब हम चितवनी के माध्यम से अपने आप, अपनी आत्मा को जागृत करेंगे, और इस चितवनी ही एक मात्र उपाय है। इसके लिए श्रीमुखवाणी में खुद अक्षरातीत धामधनी ने यह कह दिया है, अपना हुक्म दे दिया है, हमें आदेश किया है कि उनके आदेश का ही ये स्पष्ट, जो हम चितवनी नहीं करेंगे तो उनका उल्लंघन होगा। तो हमें चितवनी करके धनी के चरणों को, धनी के नखों को और नख से सिख तक पूर्ण धनी की पहचान करनी है। प्रणाम जी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी भैया, बहुत सुंदर। सुंदर साथ जी, आज इन चौपाई को श्रृंगारित करने की सेवा झरना सुंदर साथ की है। जयकारा बुलाते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की।